इंडियन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में हमने एक पॉइंट देखा था इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, सेकंड पॉइंट था इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का अर्थ ये हुआ कि जितनी भी पॉलिसीज़ अभी भारत में चल रही है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है और उसमें तेज़ी से विकास करने के लिए पॉलिसीज़ और भी नई नई बनाई जा रही है। तो जो अभी लागू की गई है पॉलिसीज़, उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, आयात निर्यात नीति, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मतलब रोजगार की नीति, औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रीज पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी और सार्वजनिक ऋण नीति। तो इस तरह से इन पॉलिसियों के रहते हुए हमारे भारत में अभी आर्थिक जो गतिविधियां चल रही है, इकोनॉमिकल जो हमारे चेंजेस आते जा रहे हैं और हम उसमें ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस तरह से इन पॉलिसियों के रहते हुए अभी हमारे यहाँ का बिजनेस चल रहा है और उसमें निरंतर प्रगति की ओर वह हमारे बिजनेस रहता है और इसमें हम अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब हमारा भारत अभी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक कंडीशंस अर्थात दशाएं। सो फॉर एज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया is concerned, it can be discussed as the country is gifted with ample natural resources, mineral, coal, iron, petroleum, etc. Forest, mountains and water resources in the form of river policy have been made to exploit them. After adopting new policy 1991, direct foreign investment FDI have increased a lot. The rate of economic growth has been balanced to some extent. Banks have been given a free hand to decide their rate of interest. The position of balance of payment is becoming favorable. The rate of inflation is under full control. It is almost below 1%, 0.44 और on 19 मार्च 2009। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक कंडीशंस है अभी हमारे यहाँ की, उनका भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। उसमें जैसे हमारे यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्स, उन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का हमारे देश में भरपूर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। देश में जितनी भी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, लोहा, वन संपदा, ये सब उपलब्ध हैं। तो उनकी पूरी अच्छे से हम विदोहन कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ, ऐसी नीतियाँ बनाई गई है। नई आर्थिक नीति के पश्चात से ही भारत के प्रति विदेशी पूंजी विनियोग का आकर्षण भी बढ़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए लालायित रहते हैं। तो भारत में आर्थिक विकास की दर को संतुलित बनाया जा रहा है। बैंकिंग प्रणाली में भी परिवर्तन कर बैंकों को अपनी ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। पूर्व में ब्याज दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करते थे और उसके आधार पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में ब्याज दर काफ़ी कम है। तो भारत में विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, जो भुगतान संतुलन की स्थिति अनुकूल हो रही है, जिससे कि हमारे यहाँ फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है। भारत में वस्तुओं के मूल्य स्तर को नियंत्रण में रखा गया है, किंतु वर्तमान में मूल्य दर में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसे नियंत्रण में लाने का प्रयास लगातार चल रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस के द्वारा भी हमारे भारत की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसको बिल्कुल संतुलित तरीके से चलाया जा रहा है और इसी के रहते हुए हमारे जो भारत का इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है वो पूरी तरह से बिजनेस के फेवरेबल है। जितने भी नए नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उन सब का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, उन सबको काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, जिससे कि वे अपने बिजनेस को यहाँ पे अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकें। तो इस तरह से हमारे भारत के संदर्भ में जो भारत की इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी अनुकूल बनाया जा रहा है।